बनारस के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसे लोग शांति नगर कहते थे। इस गांव के एक किनारे पर एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्ग भी उसकी उम्र नहीं बता सकते थे। रात होते ही पीपल का पेड़ रहस्यमयी रूप से जीवंत हो उठता था। उसकी शाखाएं हवा में हिलती और फुसफुसाते लगती, मानो कोई पुराने समय की कहानियां सुना रहा हो। गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से कतराते थे, खासकर रात में। एक रात गांव के युवा लड़के अर्जुन ने अपनी साहसिक प्रवृत्ति के कारण तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अर्जुन ने आधी रात को अपनी टॉर्च ली और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। गांव का रास्ता सुनसान था और अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की छाया एक अजीब सा आकार बना रही थी। अर्जुन ने जैसे ही पेड़ के नीचे कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने एक बड़ी और भयानक छाया देखी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके चेहरे पर एक डरावना हंसी थी। अर्जुन का दिल दहल गया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। छाया धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, अर्जुन भाग यहाँ से। वह आवाज गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी की थी। पंडित जी ने अर्जुन को पकड़कर खींच लिया और पेड़ से दूर ले गए। अर्जुन ने जब होश संभाला तो उसने पंडित जी से पूछा, वह क्या था? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये पीपल का पेड़ हमारे पूर्वजों का निवास है। इस पेड़ के नीचे एक पुराने राजा का खजाना छुपा है। उस खजाने की रक्षा एक प्रेत करता है, जो किसी को भी पास नहीं आने देता। अर्जुन ने पंडित जी की बात सुनी और समझ गया कि कुछ रहस्य सुलझने से बेहतर है ना सुलझे। उसने अपने दोस्तों से वादा किया कि वो दोबारा कभी पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएगा। गांव वालों ने अर्जुन की कहानी सुनी और फिर से पीपल के पेड़ को दूर से ही सलाम करना शुरू कर दिया। शांति नगर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे की छाया का रहस्य हमेशा के लिए गहरा ही रहा। हर रात वो पेड़ फुसफुसाता और हवा में उसकी शाखाएं हिलती, जैसे किसी अनसुनी कहानी को सुनाने की कोशिश कर रही हो। गांव वालों के लिए वो कहानी सिर्फ एक रहस्य ही नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।